नए विचार और नई ऊर्जा के बैनर तले एक मानसरोवर में एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया। जीके स्तर की परीक्षा में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि आने वाले समय में ऐसे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। लाइन पार मझौला मानसरोवर कॉलोनी स्थित श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज में नई ऊर्जा नया विचार संस्था के तत्वावधान में भूगोल विषय पर एक दिवसीय जीके की एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। महानगर के अलग अलग विद्यालयों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर नया विचार नई ऊर्जा संस्था द्वारा जीके की परीक्षा आयोजित कर प्रतिभाओं की खोज की जाती रही है। इसी उद्देश्य को लेकर रविवार को मानसरोवर कॉलोनी के श्री साईं गर्ल्स इंटर कॉलेज में भूगोल विषय पर जीके की एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बच्चों को मोटिवेट कर रही संस्था के इस कार्यों की महानगर के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सराहना भी की जा रही है। रविवार को आयोजित इस परीक्षा में 150 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सिटी न्यूज संवाददाता ने जब मौके पर मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी गंभीर सिंह से इस बाबत बात की, तब उन्होंने बताया, पिछले 18 महीने से हर माह एक परीक्षा कराते हैं, जिसमें बच्चों को हम पहले बता दिया जाता है कि किस सब्जेक्ट की परीक्षा किस डेट को होनी है। इस परीक्षा में जितने बच्चे आते हैं और जो टॉप 5 होते हैं तो उनको हम मोमेंटो अच्छा जो आप देख रहे हैं इनको देकर सम्मानित करते हैं, और जो नेक्स्ट 5 बच्चे होते हैं हम उनको सर्टिफिकेट हम टॉप 10 को देते हैं। इस परीक्षा को मेन उद्देश्य है कि बच्चों को जो आर्थिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चे जिनको अपने सपने अपना उद्देश्य क्लियर नहीं होते, उनके उद्देश्य और सपने को पूरा करने के लिए हम एक मुहिम चलाते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। पिछले 18 महीने में मोर देन 100 बच्चे हमारे इस मुहिम के तहत डिफरेंट सेवाओं में सेलेक्ट हो चुके हैं। कितने बच्चों ने परीक्षा दी? इस समय मोर देन 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, और समय समय पर और बच्चे आते हैं तो घर पे भी वो बच्चे काउंसलिंग लेने आते हैं। सर कब से कब तक चलेगी परीक्षा? ये 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की परीक्षा है। उसके बाद एक मोटिवेशनल वर्कशॉप रखी है इन बच्चों के लिए, और उनके लिए अच्छी हम मूवी मोटिवेशनल मूवी थॉट, और हम स्पेशल जो एक्सपर्ट लोग हैं, कभी IAS कभी PCS, उनको बुलाकर इन बच्चों को मोटिवेट कराते हैं। क्या मानते हैं इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा? इससे बच्चे को हम देख रहे हैं कि जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है 18 माह में जितने सफलता की तरफ हम अग्रसरित हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बच्चे एक देश के बहुत अच्छे नागरिक बनकर जिस तरह से हम मुहिम चला रहे हैं आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए, ये बच्चे भी आगे चलकर उसी तरह से मुहिम चलाएंगे और इस देश को हम एक विकसित देश की तरफ अग्रसरित करेंगे। इस मौके पर महानगर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील ये करना चाहते हैं कि जितने भी आपके आसपास के गरीब परिवार के बच्चे जो किसी संसाधन के अभाव में शिक्षा अपनी छोड़ देते हैं, उनको आप हमारे तक पहुंचाइए, हम उनकी मदद करेंगे। और आप लोग भी जिस मोहल्ले पड़ोस कहीं पे भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह का बच्चा मिलता है तो आप भी उनकी मदद करिएगा। हम सबको मिलकर इस देश को विकसित देश के रूप में कन्वर्ट करना है, और शिक्षा स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी अधूरा है, जिसमें बहुत विकास के बहुत स्कोप हैं। अगर ये दोनों हमारे क्षेत्र बढ़ जाते हैं तो एक दिन हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में शामिल होगा, और हम सब पूरे नागरिक भारतवासी प्राउड फील करेंगे कि वी आर द इंडियंस। इसमें प्रथम बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रही हैं श्रीमती कमलेश सिंह, ये इस संस्था की अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में पार्टिसिपेट करती हैं, और टीम के मेंबर भी हैं जो समय समय पर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे साथी विजेंद्र जी, ये भी अपने इस मुहिम में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और ब्रजेश जी आए हैं, ये भी बड़ा अच्छा हमें सहयोग दे रहे हैं। और भी बहुत सारे टीम मेंबर हैं समय समय पर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सहयोग करते हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और जो इस देश के विकास के लिए अपनी इस मुहिम में जो भी पार्टिसिपेट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करते हैं, मैं सबका जय हिंद के साथ उन सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। मुरादाबाद में समाज सेवा का काम करने के लिए और समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए श्री वीरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। साथ ही समिति के लोगों ने ये आशा जताई है कि वो ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।
महानगर के कांट रोड रामगंगा विहार आशियाना में विजेंद्र एकेडमी के प्रोपराइटर को नया विचार नई ऊर्जा संस्था द्वारा अच्छा कार्य करने पर सम्मानित किया गया। बताते चले कि समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले विजेंद्र सिंह को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। विजेंद्र सिंह समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी सोच का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं गरीब विद्यार्थियों को IAS, PCS की निःशुल्क कोचिंग भी दे रहे हैं। सिटी न्यूज संवाददाता ने जब इस बाबत नई सोच नई ऊर्जा संस्था की अध्यक्षा कमलेश सिंह से बात की तब उन्होंने बताया। मैं यही कहना चाहूँगी, हमारा लक्ष्य जो है वो गांव जितने भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं हम उनसे जाकर संपर्क करते हैं और उनके मदर फादर को भी मोटिवेट करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो आपको विरासत में मिला है वो आप उनको ना दें, उनको आगे बढ़ाएं और इसी योग्य बनाएं कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें और देश का विकास कर सकें। सर, ये एक नया विचार नई ऊर्जा के साथ में अलग अलग प्रकार के विभिन्न भागों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, अन्य स्टेटों में प्राइड ऑफ दिया जाता है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुझे अच्छा कार्य करने के लिए एक प्राइड ऑफ पुरस्कार दिया गया, जिसका एक सिर्फ उद्देश्य है कि जो छुपे हुए बच्चे के आत्मविश्वास को अलग से निकाल के खड़ा करना। क्योंकि हर किसी बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की क्षमता बहुत है, लेकिन उसको रोकने के लिए नई गतिविधियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उन गतिविधियों से हटवाने के लिए हम लोग उनके एक किसी भी रूप में, चाहे आय के रूप में, चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे किसी भी क्षेत्र के रूप में एक बनना, जिसका एक उद्देश्य है, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ से, कुपोषण से, गरीबी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। उसका सिर्फ एक ही माध्यम हो सकता है कि यदि शिक्षा शब्द इसकी स्थिति में हो जाए तो हर जो गतिविधियाँ हैं, कुपोषण है, गरीबी है, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो GDP है या इकोनॉमी है जो आज लगातार धीरे धीरे घट रही बढ़ती रहती है, तो वो निरंतर वो घटने के बाद एक विकासशील से